अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 जून है और बुधवार सन 2021। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में ख़िताब किया और ये जो सिर्फ़ एक ख़िताब नहीं था, इसने माज़ी में हमारे हुक्मरानों ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो दो नंबरी की, जो मुनाफ़िक़त की, जिस तरह पाकिस्तान की गैरत को बेचा, जिस तरह पाकिस्तान का जो नाम था उसको बेचा, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाया, वो जो सारी गलाज़तें थी इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खोल कर अवाम के सामने रख दी और अपना विज़न बताया कि अब पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। अमेरिका को भी दो टोक अमेरिका को भी उसी ज़बान में जवाब दिया जिस ज़बान में माजी में अमेरिका पाकिस्तान से बात करता था। कश्मीर को भी आज उसके हवाले से भी एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी और कौमी असम्बली के हाल से कश्मीर के हॉल से तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म से कश्मीरियों को ये बताना चाहता हूँ, कश्मीरियों की जो माएँ बहनें हैं, जो हमारी भी माएँ बहनें और बेटियाँ हैं, कि पाकिस्तान उनके साथ है और जब तक 5 अगस्त 2019 के वो इक़दाम जिसके ज़रिए कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, जब तक वो वापस नहीं किया जाता, किसी तरह का भी भारत के साथ कोई जो डायलॉग है या कोई किसी तरह का भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उनको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। एक ऐसी तकरीर जो पाकिस्तान मेरा ख़्याल है 72-73 साल से सुनने के मुंतज़र थे, उनके कान ये बात सुनने के लिए मुंतज़र थे। आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर की है उसमें जो उन्होंने विज़न पेश किया उसमें बहुत खुलकर उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसकी गैरत, जिसकी इज़्ज़त और जो इंसानियत पर बिलीव करता होगा और कोई इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि माजी में ये होता रहा है कि अमेरिका के ख़ास तौर पर ताल्लुकात के हवाले से कि यहाँ पर ड्रोन हमले किए जाते थे और पाकिस्तानी हुक्मरान जो थे वो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि शायद इसकी मुखालफत कर रहे हैं और बयान देते थे, लेकिन दर हकीकत अमेरिका के साथ मिले होते थे। एक सेनेट की हेयरिंग का भी उन्होंने हवाला दिया कि जिसमें एडमिरल मलन जो अमेरिका की फ़ौज के सरबराह थे, उन्होंने उस सेनेट कमेटी की हेयरिंग में ये बात बताई कि जो पाकिस्तानी हैं वो हम उनकी इजाज़त से ये सब अटैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सेनेटर ने ये सवाल किया कि हुकूमत पाकिस्तान तो बड़ी तनकीद कर रही है कि हमने ड्रोन अटैक किए हैं पाकिस्तान में और वहाँ पर दहशतगर्दों को मारा है। तो ये इमरान खान ने कहा कि वो एक ऐसा दिन था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शर्म से डूब कर मर जाऊँ, और बतौर पाकिस्तानी जितनी शर्मिंदगी और तज़हीक मैंने बर्दाश्त की उस दौर में, जिस वक्त हम अफ़गानिस्तान की जो जंग थी वो हमारी जंग नहीं थी, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं। अगर उस वक्त इमरान खान ने कहा पाकिस्तान उठ खड़ा होता और अमेरिका को आंखें दिखा के कहता कि ये हमने नहीं करना, तो शायद जो अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा हुआ वो भी ना होता और जो पाकिस्तान के अंदर खून खराबा और जो पाकिस्तानियों की कुर्बानी और जो उनकी जानें गईं शायद वो भी ना हमें देखना पड़ता दिन। उन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन के हवाले से फिर खुलकर बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि आप ये बताएं कि अगर वो हमें अपना दोस्त समझते थे तो इतना भी हम पर वो इत्मीनान नहीं करते थे कि एबटाबाद के अंदर अगर कोई ऑपरेशन करना है तो वो हमसे कहते कि हम करें क्योंकि ये हमारी टेरिटरी थी। वो कैसे दोस्त थे कि हमारे इलाकों में आके बम मार रहे थे? वो कैसे दोस्त थे कि हमारे इलाकों में आके ऑपरेशन कर रहे थे और हम पर वो इत्मीनान नहीं करते थे? बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि 30 साल से एक दहशतगर्द लंदन में बैठा हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र किया कि 30 साल से वो लंदन में बैठा हुआ है दहशतगर्द। अगर हम उसको ड्रोन के ज़रिए मारने की कोशिश करें तो क्या बरतानिया हमें इस बात की इजाज़त देगा? अगर बरतानिया दहशतगर्द जो हमारा दहशतगर्द है उसको मारने की इजाज़त नहीं देता ड्रोन से, तो हम अपने मुल्क में किस तरह किसी को ये इस बात की इजाज़त दे दें कि वो आके यहाँ पर मारे किसी को? बहुत ही खुलकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजहार की गुफ्तगू की। फिर एक उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो एक टर्म आई थी मॉडर्न इनलाइटमेंट, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि क्या था वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई और सिर्फ मगरिब को खुश करने के लिए हम उनकी ज़बान बोलने लग गए, उन्हीं का हमने लिबास पहनना शुरू कर दिया
और वो जो गैरत, वो जो बेसिकली ये जो मुल्क उन्होंने कहा जो बनाया गया था, ये एक बहुत बड़ा आइडिया था और ये इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया गया था। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मिसालें दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो बड़ी सुपर ताकतें थी, एक पर्शियन अम्पायर थी और एक बैजेंटाइन अम्पायर थी। उन दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखे और फिर उसके बाद महीनों में उन सल्तनतों का ख़ात्मा किया गया। और जबकि उस वक्त जो रियासत मदीना थी, जो मुसलमान थे, वो एक बड़ी छोटी सी स्टेट थे। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब मुमकिन ऐसे हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आप यकीन करते हैं तो फिर आप किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते। फिर आपके अंदर आपकी जो गैरत है, आपकी जो हमीयत है, वो आप उसकी बुनियाद पर उठ खड़े होते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करती है। वज़ीर आज़म ने बहुत खुलकर ये बात कही और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। आज जो मुल्क से बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि उनका दिल बहुत दुखा। उन्होंने कनाडा में एक पाकिस्तानी ख़ानदान को एक इंतहा पसंद ने ट्रक के ज़रिए कुचल कर किया और फिर एक दूसरा पाकिस्तानी काशिफ़ जो वहाँ पर गया था और उस पर भी हमला किया गया। तो वो उसने वज़ीर आज़म ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इक़्तिसादी तरक्की है उसमें एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, फ़ॉरेन रेमिटेंस आया और उनके दिल जो हैं वो बड़े पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत तरक्की की है पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों ने। और लेकिन ये जो कनाडा के वाक़यात हुए हैं या ये जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत एक दिल भी दुखा होता है। लेकिन आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि आपका अपना मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग हो कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो आप अपने मुल्क में वापस आ सकें। तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले लोग हैं, वो जिस अंदाज़ में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और कर सकते हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। एहतिसाब के हवाले से वज़ीर आज़म ने आज एक बात वाज़ेह कर दी, बिल्कुल किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। किसी को भी जिसने करप्शन की है उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। और उन्होंने हवाला दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी, उनकी गुफ्तगू का, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी बेटी भी कोई जुर्म करेगी तो उसकी बचत नहीं होगी, उसको भी कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। और ये कहा इमरान खान ने कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हमारे से पहले आने वाली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वहाँ पर कानून अमीर के लिए और था और गरीब के लिए और था। तो अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ताकतवर लोग जो हैं अगर वो जवाबदेह नहीं होंगे तो फिर मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि पिछले 72 साल में लोगों ने टैक्स नहीं दिए और अब हम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे जानबूझकर, चाहे वो कितने ताकतवर हैं, चाहे वो कितने अमीर हैं, उनको जेलों में जाना पड़ेगा। उनको पकड़ के हम जेलों में बंद करेंगे। जिस तरह अमेरिका में जो FBI है, वहाँ पर अगर जो IRS है अमेरिका का, अगर वो नहीं टैक्स के मामले पर जो कोई भी ऐसे हरकत करता है तो वो उसको जेल में डालते हैं। इक़्तिसादी उन्होंने पॉइंट्स भी दिए। वज़ीर आज़म ने अपना विज़न दिया। किसान कार्ड ला रहे हैं, छोटे काश्तकारों को कर्ज़े दे रहे हैं, लोगों को घर बना के दे रहे हैं। और अब उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस सिमत में जा रहा है जहाँ पर तरक्की होगी। और बहुत उन्होंने जो माजी की जो हुक्मरानों की जो मुनाफ़िकतें और जो दोगलेपन थे वो सारे के सारे एक्सपोज़ किए। चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, चाहे वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत थी। और आज खान ने कहा कि ना वो डरने वाले हैं, ना वो झुकने वाले हैं। कानून और आइन की अमलदारी कायम करेंगे और किसी के साथ जो कानून को ब्रेक करेगा उसके साथ रियायत नहीं की जाएगी। और अमेरिका को बिल्कुल दो टोक उन्होंने जवाब दिया। कश्मीर के हवाले से जो आज एक स्ट्रॉन्ग तरीन जो स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है,
जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो है वॉश कर दी हैं कि कहीं पर कोई सौदा हो रहा है कश्मीर का या कहीं पर कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी कामयाब होगी। बिल्कुल कुछ नहीं होगा जब तक भारत 5 अगस्त 2019 को जो उसने फ़ैसले लिए थे, जब तक वो फ़ैसले वापस नहीं होते। नाज़रीन, ज़रूर सुनिए, आप उनकी पूरी तकरीर सुनिए, रिकॉर्डिंग निकलवा के एक-एक बार ऐसी तकरीर मैंने वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर बहुत सुनी है, लेकिन जिस तरह की आज उन्होंने तकरीर की है, उनके दिल से निकलने वाली आवाज़ थी, उनके चेहरे के तासुर बता रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिल गया है, जो पाकिस्तानियों को कायद-ए-आज़म के बाद जिसकी तलाश थी, जो पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें हैं उनको हकीकत में तब्दील करेगा, उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करेगा। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है, ख़ुद भी सुनिए और जो नौजवान बच्चे-बच्चियाँ ख़ास तौर पर मेरी उनसे अपील है कि वो आप उनको एक-एक वर्ड जो है वो उसको गौर से सुनें, तो आपको बिल्कुल उसके बाद किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आश्कार हो जाएँगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।